राजू जेटली ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। आज लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, जबकि सीएम ने कहा कि हम वहां के लिए आरआरटीएस देने का फैसला हमने किया है, जो एक बेहतर ट्रेन है। सीएम ने कल बताया कि हम पानीपत से लेकर करनाल तक ले जा रहे हैं और हमने कल इसकी सारी जानकारी दे दी है। फरीदाबाद के अंदर मेट्रो नहीं है, इसलिए वहां आरआरटीएस दी है। हैरानी हुई इस बात को देख करके कि कांग्रेस के नेताओं ने जो हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट था उसको अज्ञानता के चलते एक स्टेटमेंट जारी और कर दी और उन्होंने कहा कि फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में जो मेट्रो ट्रेन थी उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। यही काम वो पहले भी करते आए। लोगों ने उनको चुन करके भेजा था। उनमें उन नेताओं में से कुछ विधायक भी रहे थे और विधायक भी अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं करवा पाए और सारे इल्जाम वो हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर डालते रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे डालते रहे। लेकिन जनता इतनी नासमझ नहीं है। जनता ने उनको माकूल जवाब दिया और आज देखिए वो विपक्ष में बैठे हैं। वो चुनाव हार चुके हैं और वो चुनाव हारने की वजह क्या रही? वो यही रही कि जो पहले गुमराह किया था आज भी उसी नीति पर चलते हुए लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में आरआरटीएस जो बेहतर व्यवस्था है, रैपिड ट्रांजिट की जो बेहतर व्यवस्था है, उसको लागू किया जा रहा है, जिसके अंदर क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में मैक्सिमम एरिया जो है वो अरावली का आता है, अरावली पर्वत का आता है, जिसको हम जंगल भी कह सकते हैं। फॉरेस्ट की लैंड बहुत सारी आती है। बहुत सारे स्टेशंस की बीच में जरूरत नहीं होती है, ताकि जल्दी लोगों का आवागमन हो सके, वहां से फास्टेस्ट ट्रेन लोगों को मिले गुड़गांव और फरीदाबाद की। इसलिए हम एक आरआरटीएस जो व्यवस्था है उसको हम लागू कर रहे हैं और उसको ऑलमोस्ट कल उसके ऊपर फाइनल एक डिसीजन ले लिया गया है कि कम से कम स्टेशन और जल्दी लोगों को वहां पर पहुंचाने का जो कार्य है वो आरआरटीएस के माध्यम से होगा। इनकी स्टेटमेंट जो अभी इन्होंने दी उसने कहा कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, जबकि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम एक बेहतर व्यवस्था देने वाले हैं आरआरटीएस के माध्यम से, और फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में जो ट्रेन चलेगी उसका जो स्पीड होगी वो मेट्रो से बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, उसके स्टेशंस भी कम होने वाले। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ललित, जिस तरीके से गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में मेट्रो चलाने को लेकर सियासत हुई और अब मसला यह कि आरआरटीएस चलाने की व्यवस्था, मेट्रो से बेहतर व्यवस्था देने की बात हो रही है, लेकिन ये सियासी शोर क्यों? देखिए पंकज जी, दरअसल पूरा मामला जो है जो कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरीके से बताया कि वो फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए जो है आरआरटीएस की सेवा देने जा रहे हैं, तो उसमें दरअसल निशाना तो साधना ही था कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने ये कहकर निशाना साधा कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। तो आज जो है बीजेपी ने उसी मामले को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में एक बेहतरीन सेवा देने का काम जो है वो हरियाणा सरकार कर रही है। और क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो ज्यादातर अरावली रेंज में पड़ता है, ऐसे में मेट्रो जो है उसकी फिजिबिलिटी वहां पर संभव नहीं है। यानी कि अगर मेट्रो वहां बन भी जाए तो भी मेट्रो बनाने में और उसको चलाने में काफी नुकसान होगा, क्योंकि उस तरफ की जो है वो सवारी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो है अब उपाय ये सूझा है हरियाणा सरकार को कि वहां पर रैपिड बनाई जाए, रैपिड मेट्रो बनाई जाए, जिससे कि लागत भी कम आए और उसके अलावा स्टेशन भी कम होंगे और उस ट्रेन की जो रफ्तार होगी वो मेट्रो से कई गुना ज्यादा होगी और लोग जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ललित तमाम जानकारी के लिए।